प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिटेन दौरा। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से करेंगे मुलाकात। मुक्त व्यापार समझौते पर साइन करेंगे पीएम। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने पीएम का वेलकम किया। हाथों में पीएम का पोस्टर लिए दिखे लोग। लंदन में भारतीय समुदाय से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के स्वागत से अभिभूत हूं। भारत की प्रगति के प्रति उनका स्नेह और जुनून उत्साहवर्धक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में डांस प्रस्तुति। असम का लोक नृत्य बिहू प्रस्तुत करेगा डांस ग्रुप। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन आज भी सदन में हंगामे के आसार। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेगा इंडी गठबंधन। एसआईआर के मुद्दे पर जमकर प्रोटेस्ट करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर 28 जुलाई को लोकसभा और 29 जुलाई को राज्यसभा में चर्चा। 16-16 घंटे होगी चर्चा। बहस में हस्तक्षेप कर बोल सकते हैं पीएम मोदी। वोटर लिस्ट मामले में बिहार विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। तेजस्वी बोले, बीजेपी के इशारे पर काटे जा रहे नाम। एसआईआर बंद नहीं हुआ तो चुनाव बहिष्कार पर कर सकते हैं विचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों से करेंगी बातचीत। आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कलाकारों से मिलेंगी। दिल्ली में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में नीति की गई तैयार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का करेंगी उद्घाटन। दिल्ली सचिवालय के ऑडिटोरियम में होगा इस कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आज अहम बैठक। मुस्लिम धर्म गुरुओं और इंटेलेक्चुअल के साथ करेंगे मीटिंग। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी शामिल रहेंगे। गोरखपुर में 11 मंजिला बैरक टावर का उद्घाटन सीएम योगी करेंगे। बैरक टावर का उद्घाटन 26वीं बटालियन पीएससी परिसर में होगा कार्यक्रम। टावर में लिफ्ट, मनोरंजन हॉल, अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसी सुविधाएं। आजमगढ़ में भेड़िए की दहशत में ग्रामीण बकरी के बच्चे का किया शिकार। वन विभाग अधिकारियों को दी सूचना। गांव में 2 से 3 दिन से जंगली भेड़िए दिखाई दे रहे। फिर सुर्खियों में आया फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। स्टाफ नर्स की जगह एएनएम से कराया जा रहा प्रसव कार्य। डिलीवरी के बदले वसूली का वीडियो वायरल। हमीरपुर में दुकानदार को सब इंस्पेक्टर से पैसा मांगना पड़ा भारी। एसआई शिवदत्त और सिपाही अमित ने दुकानदारों को पीटा। गोलगप्पे खाने के बाद पुलिसकर्मी नहीं दे रहे थे पैसे। आगरा एफएसडीए का बड़ा एक्शन। नकली पनीर किया जब्त। बड़े पैमाने पर आगरा में खपाने की तैयारी थी। पनीर में मिले मक्खी मच्छर एफएसडीए ने कराया नष्ट। नोएडा में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच में मुठभेड़। स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। दिल्ली एनसीआर के कई थानों में दर्जनों मुकदमे हैं दर्ज। बदायूं में पुलिस का लंगड़ा अभियान लगातार जारी। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के पास से तमंचा, बाइक बरामद की गई है। मुठभेड़ में कांस्टेबल संजय कुमार गोली लगने से घायल। मथुरा में पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़। पुलिस की हत्या के प्रयास में वांछित आरोपी पुलिस ने घायलावस्था में किया गिरफ्तार। साथ ही एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। साथ ही उसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद किए गए। आगरा में 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दोनों स्कूलों के प्रबंधन ने पुलिस को दी सूचना। बम निरोधक दस्ते ने भी ली तलाशी। स्कूल में नहीं मिला कोई भी संदिग्ध वस्तु।
मुजफ्फरनगर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए लगी लंबी लाइनें, महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु कर रहे जल अर्पण। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। साथ ही उनके कब्जे से बिना नंबर प्लेट की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किए। सहारनपुर के भूतेश्वर महादेव मंदिर और श्री बागेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों में का उमड़ा जनसैलाब। बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा शिवालय। भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए मंदिरों में भारी भीड़। ललितपुर में कुछ उपद्रवियों ने कांवड़ियों के साथ की गाली गलौज। आक्रोशित कांवड़ियों ने आधे घंटे तक किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तमिलनाडु एक्सप्रेस में यात्री की बिगड़ी तबीयत। डॉक्टरों ने यात्री को किया मृत घोषित। आरपीएफ और जीआरपी ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। यूपी के गोरखपुर से हैरान करने वाली खबर। ट्रेनिंग सेंटर में महिला सिपाहियों का हंगामा। ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनी महिलाएं सिपाही रोते चिल्लाते बाहर आए। ट्रेनिंग सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। इटावा में ओवरलोडिंग के चलते ट्रांसफार्मर फटा। भरथना पावर हाउस में के सामने लगी भीषण आग। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। उपभोक्ताओं को परेशानी का करना पड़ा सामना। प्रतापगढ़ के रजिस्ट्री दफ्तर के पास फायरिंग। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वहीं कई आरोपी मौके से फरार। पुलिस की 5 टीम आरोपियों की तलाश में जुटी। फर्रुखाबाद में कांवड़ियों के साथ ग्रामीणों का विवाद। डीजे बजाकर जल चढ़ाने को लेकर हुआ यह विवाद। कांवड़ियों पर ईंट पत्थर से हमला, 2 लोग घायल। अमरोहा में डाक कांवड़ ला रहे कांवड़िए की मौत। अंडरपास के बाहर बने पोल से टकराए डीसीएम। गाड़ी के ऊपर बैठा था कांवड़िया, मौके पर ही मौत। अवैध हत्याकांड में 7 दोषियों को उम्र कैद। प्रेमिका के कहने पर मंगेतर ने कराई थी हत्या। 2 जनवरी 2024 को योजना बनाकर की थी अवैध की हत्या। लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब का औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश। खाली पड़ी जमीन पर होगा पौधारोपण। अयोध्या में शॉर्ट सर्किट के चलते बस में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झांसी में महिला ने जहर खाकर किया सुसाइड। मौत से पहले छोड़ा सुसाइड नोट। महिला ने रास्ते में तोड़ा दम। मृतका के 1 बेटा 2 बेटियां हैं। वाराणसी में आपसी विवाद ने भतीजे ने ली बुजुर्ग चाचा की जान। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। घर के सामने साइकिल खड़ा करने के विवाद में हुई थी मारपीट। इटावा में आवारा गाय ने महिला पर किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। 1 मिनट तक गाय ने सींग से किए कई अटैक। सहारनपुर में 10वीं के छात्र से कुकर्म। क्रिकेट मैच में 50 रुपए हार गया था छात्र। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मुखबिर किशोर से कुकर्म हत्या मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। आरोपियों पर 1,15,000 का लगा जुर्माना। जुर्माने की 80% रकम परिवार को देनी होगी। उत्तराखंड में आज पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग। 12 जिलों में 4,679 मतदान केंद्रों पर मतदाता करेंगे वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक। सीएम की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मीटिंग। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। छात्रवृत्ति राशन गबन मामले से जुड़ा है पूरा मामला। छात्रवृत्ति राशि गबन की जांच पर एसआईटी गठन। विशेष जांच टीम के गठन के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
प्रत्याशी चित्रा बिष्ट का जोरदार प्रचार, सैकड़ों स्थानीय लोगों के साथ जनसंपर्क करते हुए अपने चुनावी मुद्दों को रखा सामने, जनता से समर्थन की अपील भी की। रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह ने की शिरकत। उत्तराखंड निवेश उत्सव पर बोले हरीश रावत, कहा शुरू में लगे उद्योग बंद हो रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं हुई। आपातकाल सेनानियों को मिलेगा कानूनी संरक्षण, सेनानियों को धामी सरकार देगी कानूनी कवच और ऐसे में सरकार बढ़ाएगी लोकतंत्र, सेनानियों की सुविधाएं, आपातकाल जेल यातना पर मिलेगी पेंशन सुविधा। देहरादून में साइबर अपराधियों पर जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को जागरूक करने पर कार्यक्रम का आयोजन, साइबर क्राइम से बचने के लिए बताई अहम बातें। रामनगर में आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई, पुलिस ने हजारों लीटर शराब की जब्त, 40 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज। मसूरी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन, सद्भावना संस्था ने दूधली में किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। विकासनगर में युवक की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की गई जान, राह चलते युवक को वाहन ने मारी टक्कर। उधम सिंह नगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़, पुलिस ने 2 गौ तस्कर को किया गिरफ्तार, वहीं एक की मौके से हुआ फरार। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ भीड़, 39.92 लाख लोगों ने किए दर्शन, 49 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पंजीकरण कराया था। श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने की आत्महत्या, कॉलेज प्रशासन में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। टिकरी में सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन, कई विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण, सीएम भजनलाल ने रक्तदान शिविर का किया अवलोकन, पीपल का पौधा भी लगाया। फिल्म तन्वी द ग्रेट मध्य प्रदेश में होगी कारमुक्त, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान, डीबी माल के सिनेमा घर में हुआ फिल्म का प्रदर्शन, सीएम ने फिल्म तन्वी द ग्रेट का देखा विशेष प्रदर्शन। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों ने किया प्रदर्शन, यूरिया खाद नहीं मिलने को लेकर किया ये प्रोटेस्ट, किसानों ने कृषि मंत्रालय का किया घेराव, यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग की। पंजाब के गुरदासपुर में बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण ने किया सर्वेक्षण, पुलिस टीम के साथ किया सड़क सर्वेक्षण, 6 बच्चों को पकड़ा सुपारी बेचते। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता, बीएसएफ ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 1 पैकेट हेरोइन और 2 ड्रोन भी बरामद किए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दर्दनाक हादसा, पतंग उड़ाते समय गिरा बच्चा, तीसरे मंजिल से गिरकर मासूम की मौत, हादसे के बाद इलाके में पसरा मातम। आईसीसी विमेन रैंकिंग में दीप्ति शर्मा को 10वां स्थान मिला, उसका फायदा, वही स्मृति मंधाना टॉप पर कायम, बॉलर्स में इंग्लैंड के सोफी नंबर 1 पर। सोलन जिले की निधि ठाकुर ने 800 मीटर की दौड़ में सफलता की हासिल, ओपन एथलेटिक्स मीट में खिलाड़ी ने जीता गोल्ड मेडल, वही दीक्षिता ने किक बॉक्सिंग में जीता स्वर्ण पदक। ओलंपिक चैंपियन जैंग किनवेन ने यूएस ओपन में से नाम लिया वापस, कोहनी में चोट लगने के लिए कारण लिया ये फैसला, 24 अगस्त से शुरू होगा यूएस ओपन टूर्नामेंट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से जीतने में कामयाब रही, इंग्लैंड की टीम 305 रन बनाकर सिमटी। भारत में होने वाले एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगी पाकिस्तान की हॉकी टीम, भारत में मौजूदा हालात और सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया फैसला, 27 अगस्त से होगा टूर्नामेंट का आयोजन। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत, 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा टूर्नामेंट, इस रोमांचक प्रतियोगिता में 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
ओलंपिक में गोल्ड मेडल विनर को मिलेंगे 7 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं को दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कलानिधि मारन और KL एयरवेज की एक याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें स्पाइसजेट से 1323 करोड़ रुपए का हर्जाना पाने के उनके दावे को खारिज कर दिया गया था। पहली तिमाही में 100% बढ़ा डिक्सन टेक्नोलॉजीज का मुनाफा। कंपनी के शेयर में आया उछाल। 22,100 रुपए का मिला था टारगेट। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज तकनीकी समस्या से जूझा। एक्सचेंज पर ट्रेंडिंग पड़ी बंद। निवेश रहे परेशान। देश भर के आयकर विभाग के कर्मचारियों ने इनकम टैक्स डे समारोह का बहिष्कार करने का फैसला लिया। कर्मचारियों का कहना, CBDT ने उनकी मांगों को किया नजरअंदाज। चंद्रबाबू नायडू की कंपनी हेरिटेज फूड्स के शेयर पर निवेशकों की नजर। कंपनी अपने निवेशकों को बांट रही है डिविडेंड। वाडिया समूह के चेयरमैन के छोटे बेटे जहांगीर जे वाडिया 4 साल बाद फिर से फैमिली बिजनेस में वापस लौटे। जे बॉम्बे डाइंग में संभालेंगे MD का पद। अमेरिका की दिग्गज होम अप्लायंसेज कंपनी व्हर्लपूल भारत में बेचेगी अपनी हिस्सेदारी। रिलायंस और हैवेल्स कंपनी खरीदने की रेस से बाहर। भारत ने पासपोर्ट रैंकिंग में 8 स्थानों की लगाई छलांग। 59 देशों में वीजा मुक्त यात्रा संभव। IATA के आंकड़ों पर आधारित है पासपोर्ट रैंकिंग। मस्क ने स्पेसशिप जैसा दिखने वाला रेस्टोरेंट खोला। रोबोट ने सर्व किया पॉपकॉर्न। मूवी के लिए भी 66 फीट के स्क्रीन और EV के लिए 80 सुपर चार्जर भी लगे। केंद्र सरकार ने किसानों को दी चेतावनी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर फैल रहे फर्जी मैसेज और लिंक से सावधान रहने को कहा गया। जापानी ट्रंप के नाम से मशहूर सोहेई कामिया विदेशियों के खिलाफ भाषणों के लिए है मशहूर। कोरोना में यूट्यूब पर भी की थी पार्टी लॉन्च। ऊपरी सदन के चुनाव में जीती 14 सीटें। मस्क को गोल्डन डॉम प्रोजेक्ट से हटा सकते हैं ट्रंप। स्पेसएक्स का विकल्प ढूंढ रही है अमेरिका सरकार। अमेजन को लेकर हो सकता है बड़ा मौका। ट्रंप और मस्क के बीच विवाद जारी। अमेरिकी सीनेटर ग्राम ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस से तेल खरीदने पर दी चेतावनी। ग्राम ने कहा कि ये देश ऐसा करते रहे तो हम ला सकते हैं 500% तक टैरिफ। ब्रिटेन की 158 साल पुरानी ट्रांसपोर्ट कंपनी KNP लॉजिस्टिक्स सिर्फ एक कमजोर पासवर्ड की वजह से साइबर हमले की बन गई शिकार। रैनसमवेयर गिरोह अकैरा ने उड़ाया डेटा। डोनाल्ड ट्रंप का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर बड़ा हमला। ट्रंप ने ओबामा पर लगाया देशद्रोह का आरोप। ट्रंप बोले ओबामा ने चुनाव को उलझाने की करी कोशिश। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्थानेनी हरीश ने पाक को आतंकवाद और कट्टरता में डूबता हुआ बताया। हरीश ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। कैलिफोर्निया में इमरान खान के बेटे से मिले ट्रंप के विशेष दूत रिचर्ड गेनेल बोले आप अकेले नहीं, उनके पिता की गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक प्रताड़ना। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने फिलिस्तीन के समर्थन में समर्थन करने वाले 80 छात्रों को निलंबित किया। ट्रंप शासन ने $400 मिलियन की फंडिंग रोकने के बाद लिया फैसला।
पाकिस्तान में मानसून का कहर जारी, अब तक 223 लोगों की हो चुकी है मौत, 500 से लोग ज्यादा हुए हैं घायल। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दी है जानकारी। रॉक की दुनिया को अलविदा कह गए हैं ओजी ओजबर्न। प्रिंस ऑफ डार्कनेस का 76 साल की उम्र में हुआ निधन, अंतिम विदाई के कुछ हफ्ते पहले दिया था ऐतिहासिक परफॉर्मेंस। और अब चलिए रुक करते खबरों का, जहां पर यूपी में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली से पूरे यूपी में अपराधियों में खौफ भी नजर आ रहा है, जिसके तहत यूपी पुलिस ने फिरोजाबाद, मथुरा, बदायूं, नोएडा और बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में दहशत है। इस बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिरोजाबाद, मथुरा, बदायूं, नोएडा और बुलंदशहर में अपराधियों को धर दबोचा। फिरोजाबाद में पिछले दिनों एक कलेक्शन एजेंट के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश के साथ मुठभेड़ में पुलिस को सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हुआ। वहीं मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, साथ ही 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। उधर बदायूं की बिलसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया, जबकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं नोएडा पुलिस ने भी मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये लोग राह चलते लोगों से लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। दोनों पर करीब 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। गोली लगने से एक लुटेरा घायल हो गया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे हुए आभूषण, नकदी, तमंचे और बाइक बरामद की। तो चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर अपने फर्जी कॉल सेंटर या फर्जी ऑफिस बनाकर लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगी के बारे में तो खूब आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा भी सुना है कि किसी ने फर्जी दूतावास ही बना लिया हो? ऐसी ही एक खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आई, जहां पर हर्षवर्धन नाम के एक शख्स ने कुछ लोगों के साथ में मिलकर फर्जी दूतावास ही बना लिया। जानकारी मिलने के बाद यूपी एसटीएफ ने रैकेट का खुलासा करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट देखिए। हर दिन फर्जी कॉल सेंटर और लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगी करने की खबर सामने आती रहती है, लेकिन यूपी के गाजियाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया। गाजियाबाद में हर्षवर्धन नाम के एक शख्स ने कुछ लोगों के साथ मिलकर फर्जी दूतावास बना लिया। इस रैकेट का खुलासा यूपी एसटीएफ ने किया। इस मामले में एक आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान हर्षवर्धन के रूप में की। हर्षवर्धन KB 35 कवि नगर में किराए का मकान लेकर अवैध रूप से वेस्ट आर्कटिक दूतावास चला रहा था। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी खुद को वेस्ट आर्कटिका, लोडोनिया जैसे देशों का कौंसिल एम्बेसडर बताता था और कई डिप्लोमेट